हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के टोटल कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप सब बने रहें। तो चलते हैं, स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं। स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती है, उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, अगर इनकी भुजा को ए मान लिया जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते होंगे कि भुजा का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब भुजा को हम दो बार गुना करेंगे, भुजा गुना भुजा। अगर हमको क्या हो, क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा भुजा निकल जाएगा। अगर इसके परिमाप की बात करें, परिमाप का मतलब ये होता है कि वर्ग के चारों भुजा का जो है लंबाई है उसका कुल योग, है ना। तो ये अगर एक भुजा ए है तो इस तरह से चारों भुजा क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अर्थात 4 गुना ए। तो 4 गुना भुजा जो होता है वह वर्ग के परिमाप को दर्शाता है। अगर यहां से भुजा निकालेंगे प्यारे छात्रों तो परिमाप बटे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका विकर्ण की बात करें तो विकर्ण यहां देखते हैं जैसा कि ये बीडी क्या है, विकर्ण है। तो बीडी जो है विकर्ण जो है, विकर्ण जो है वर्ग की भुजा के साथ क्या करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये कोण 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसका मतलब ये जो विकर्ण है ये कर्ण का काम करता है। अगर कर्ण निकालने का बात करें तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब भी का क्या है, ए है, और आधार भी क्या है, ए है। क्यों, लंब और आधार जो है दोनों क्या है, परस्पर बराबर है। कब, ये जब हम बी सी डी ट्रायंगल की बात करेंगे तब, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर इसको बाहर निकालते हैं तो √2 इंटू ए होता है, क्योंकि स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है जितना जिस संख्या का स्क्वायर है वही हो जाता है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, इसका मतलब उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं प्यारे छात्रों, तो वर्ग का जो विकर्ण हो जाता है वो मेरा क्या जाता है, √2 गुना भुजा आ जाता है, √2 गुना भुजा, ठीक है। अगर भुजा निकालना तो विकर्ण बटे क्या हो जाएगा, √2 लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए, इन सब फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, शुरू से आपको कोई ना कोई आपको पढ़ाया ही होगा ये सब फॉर्मूला। हम यहाँ आपको दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताते हैं। क्या, अगर आपको क्या दिया है, प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो उसकी जो अगर वर्ग का परिमाप दिया है और उसका क्या मांगा है, क्षेत्रफल मांगा है, तो आप डायरेक्ट जो है परिमाप का प्रयोग करते हुए उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है परिमाप का स्क्वायर बटे 16। कहने का मतलब जितना परिमाप है उसको क्या करना है, आपको दो बार गुना करना है और 16 से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इतना शॉर्ट तरीका है। ये सब जो है हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आप इसका प्रयोग करें। अगला, वर्ग का जो परिमाप है, क्या है, वर्ग का परिमाप। अगर क्या हो, किसी क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल दिया है और बोलता है कि उसका परिमाप निकालिए, तो पहले आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल के सहयोग से उसका भुजा निकालेंगे, फिर परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। इतना लंबा प्रक्रिया करने से अच्छा क्या है कि आप 4 गुना क्या करें, क्षेत्रफल का वर्गमूल कर दे। क्या कर दे, क्षेत्रफल का वर्गमूल, तो आपको एक ही लाइन में उसका आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं छात्रों, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया है कि किसी वर्ग का एक विकर्ण 16√2 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो प्यारे छात्र यहाँ देखते हैं, हमको क्या दिया है, विकर्ण दिया है, ठीक है। क्या दिया है, विकर्ण। विकर्ण कितना दिया है, तो 16√2 दिया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मेरा जो भुजा है वो भुजा आ जाएगा कितना, तो भुजा आ जाएगा प्यारे छात्रों विकर्ण बटे 2 √2, है ना। विकर्ण बटे √2, विकर्ण है मेरा 16√2 बटे √2। तो जो भी आएगा वो मीटर में आएगा, √2 कट गया तो आया मेरा 16 मीटर। इसका मतलब वर्ग की जो भुजा है प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या है, 16 मीटर है। कितना, 16 मीटर। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है इसका हो जाएगा भुजा गुना भुजा, है ना। इसका मतलब 16 गुना 16, है ना। जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 16 को जब 16 से गुना करते हैं तो 256 आएगा आपका आंसर। इसका कितना आ जाएगा, 256, ठीक है। उसके बाद आप परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर हो जाएगा इसका, किसका, ये सभी वर्ग है, क्या है, सभी क्या है, स्क्वायर है, सभी आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा कितना है, 16 मीटर। क्या है, 16 मीटर। तो 16 गुना 4 हो जाएगा 16, 16 16 16 32 16 48 16 चौके 64, 16 चौके 64 मीटर जो है आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और 256 जो है मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल गया।
इसी प्रकार का इमेजिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें।